नमस्ते दोस्तों, स्वागत है फिर आज आपका हमारे अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि विवाह संस्कार को विशेष महत्व क्यों दिया जाता है। इसके पीछे क्या रीज़न है, आखिर क्यों धाम धूम से हर एक संस्कार नहीं मनाया जाता, सिर्फ विवाह संस्कार इतना धाम धूम से मनाया जाता है। इसके पीछे क्या रीज़न है, शास्त्रीय दृष्टिकोण क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, मैं हूँ शुभम, आपका हमारे अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। चलिए आज की इस न्यू वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय संस्कृति और परंपरा में विवाह को अत्यंत महत्व दिया गया है। हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से सबसे महत्वपूर्ण संस्कार यह विवाह संस्कार माना गया है। इसके पश्चात गृहस्थाश्रम में प्रवेश होता है, किंतु पाश्चात्य संस्कृति में विवाह एक करारनामा माना जाता है, यानी कि एग्रीमेंट माना जाता है, जो जब भी इच्छा हो तोड़ा जा सकता है। यह हमारे देश की शोकांतिका है। यह हमारी युवा पीढ़ी भी धीरे धीरे से पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ रही है। केवल विवाह ही नहीं, यहाँ तक कि बच्चे भी अपने करियर में रुकावट है, ऐसा लोग मानने लगे हैं। केवल पैसा, भोगवाद जीवन का लक्ष्य मानने लगे हैं लोग। विवाह की जगह परिवार बिखर जाएगा। बच्चे या तो माँ या बाप इसके पास रहेंगे। इन बच्चों पर क्या संस्कार होंगे, मानसिक रूप से बच्चे कितने अशांत और परेशान रहेंगे, इसकी चिंता माँ बाप को नहीं रहती है। इससे अगली पीढ़ी को बर्बाद करने की जिम्मेदार वही रहते हैं। मनुष्य जीवन जो ईश्वर ने दिया है, उसका अन्य पशु पक्षियों की भांति, जिनमें न विवाह होता है और न ही संस्कार होते हैं, पूरा जीवन बिता देते हैं। अंत में केवल पश्चाताप और दुख ही मिलता है। किंतु जब तक यह बात ध्यान में आती है, बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए आज की भारतीय युवा पीढ़ी से प्रार्थना है कि यह जीवन जो हमें मिला है, उसका उद्देश्य केवल धनार्जन नहीं, बल्कि अपनी मानसिक, भावनिक और आध्यात्मिक उन्नति भी है। अपनी संस्कृति में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये 4 जीवन के आधार माने गए हैं। हमारे ऋषियों और पूर्वजों ने अत्यंत अभ्यासपूर्ण विचार करके जीवन की दिशा निश्चित की है। अतः सही मानों में इस जीवन के अंतिम क्षणों में पीछे मुड़कर देखने में समाधान चाहिए, तो संस्कारों के पीछे का कारण समझकर निर्णय लेना चाहिए। इसके विपरीत भारतीय संस्कृति में विवाह संस्कार यही सिखाता है कि पति और पत्नी केवल कामोपभोग के लिए नहीं, बल्कि धर्म पालन के लिए एवं सुप्रजा निर्माण करने के लिए कर्तव्य की भावना से एक होते हैं। संस्कृत में कहा जाता है, मम हृदये हृदयन्तस्तु। यह मंत्र विवाह संस्कार में पति पत्नी के लिए कहता है। इसका अर्थ तेरा और मेरा हृदय, चित्त, विचार एक ही रहेंगे, ऐसा वचन मैं तुझे देता हूँ। परिवार में जब हमारे मन एक दूसरे से मिले रहेंगे, तभी यह परिवार हमारा सुखी रहेगा। पैसे से सुख मिलता है, यह एक भ्रांत कल्पना है। मन यदि एक हो तो गरीबी में भी परिवार सुखी रहता है। सप्तपदी को विवाह संस्कार में अनन्य महत्व है, जिसमें पति और पत्नी अग्नि को साक्षी मानकर पूरे परिवार की उपस्थिति में जीवन भर एक दूसरे पर प्रेम, विश्वास, सहकार्य और समझदारी और सुख दुख में साथ निभाने का वचन देते हैं। अपने पूर्वजों ने पत्नी के जीवन में महत्व बताए हुए जीवन का एक सार लिखा दिया है। एक संस्कृत श्लोक है, अर्धभार्या मनस्यस्य भार्या श्रेष्ठतमा सखा भार्या मूलम त्रिवर्गस्य भार्या मूलम तरिष्यति। अर्थात मेरी धर्मपत्नी यह मेरा आधा अंग है। इस जीवन में यदि कोई सच्चा मित्र है तो वह मेरी भार्या है। इस जीवन के 3 पुरुषार्थों के मूल मेरी पत्नी है, और इस जीवन की नैया उस पतवार को बनकर पार लगाने का कार्य केवल मेरी भार्या ही करती है। अपनी संस्कृति में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है, जो यही दर्शाता है कि मेरी धर्मपत्नी यह मेरा आधा अंग है। पति के बिना पत्नी का और पत्नी के बिना पति का जीवन अधूरा है। ऐसे पवित्र और उदात्त विचार केवल हिंदू संस्कृति में ही देखने को मिलते हैं, संसार के किसी अन्य धर्म में नहीं मिलते। सबसे महत्वपूर्ण
भारतीय संस्कृति में विवाह संस्कार की देन यही है कि विवाह से केवल पति पत्नी एकत्र नहीं आते, बल्कि दो परिवार एक हो जाते हैं। विवाह संस्कार का गंभीरता से चिंतन आज के समय की यह मांग है, जिसने हर ज्येष्ठ नागरिक ने समझकर युवाओं को इसका महत्व समझाने का, उन पर बचपन से इन संस्कारों की मन में एक छाप देने का प्रयास करना अति आवश्यक है। अन्यथा अगली पीढ़ी इसकी नष्ट और भ्रष्ट हो जाएगी। लेकिन आज व्यवहारिक दृष्टि से एक बात अवश्य विचार करने योग्य है कि आज की युवा पीढ़ी उसको अनावश्यक कर्मकांड व फिजूल खर्चे नहीं पसंद। यह निश्चित ही सराहनीय है। इस बात का यह ध्यान भी दे, शादी विवाह हमें रखना आवश्यक है। तो दोस्तों, आज का ये न्यू वीडियो आपको कैसे लगा, आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बता सकते हो। और आप किस धार्मिक टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, ये हमें कमेंट्स करके भी ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाली सभी न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। वेट कीजिए हमारे अगले वीडियो का। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद।